राजस्थान के ट्रिप पर 5 लोग गाड़ी से निकलते हैं। ये 5 दोस्त अपना सफर दिल्ली से शुरू करते हैं। रात के 10:30 बजे गाड़ी से ये राजस्थान की तरफ जा ही रहे होते हैं और अभी राजस्थान पहुंचने में थोड़ा सा समय बाकी होता है कि तभी इनके सामने से एक गाड़ी निकलती है। वैसे तो सफर में गाड़ियों का निकलना आम बात होती है, लेकिन ये वाली गाड़ी, ये गाड़ी बिल्कुल भी आम नहीं होती, क्योंकि इस गाड़ी में होती है लाशें। दोस्तों, इस कहानी में टोटल 5 लोग होते हैं: कबीर, मीरा, राघव, स्नेहा और मुस्कान। लेकिन अब सब बड़े हो चुके हैं और सब अपने अपने काम में इतने बिजी हो चुके हैं कि एक दूसरे से मिलने का समय भी नहीं होता। और ऊपर से इनमें से कुछ लोग तो अलग शहर में भी रह रहे होते हैं। अब इनको मिले हुए काफ़ी समय हो गया होता है। तो फाइनली एक दिन आता है जब ये लोग आपस में डिसाइड करते हैं कि चलो यार एक छोटी सी ट्रिप मार के आते हैं। अब इनमें से एक लड़की होती है जिसको छुट्टी नहीं मिली होती। कॉर्पोरेट, आप सब जानते हो कि छुट्टियां लेना कितना मुश्किल हो जाता है। तो बोलते हैं यार ज़्यादा दूर नहीं जा सकते। पहले तो इन्होंने 7-8 दिन का प्लान बनाया था, बट फिर जब छुट्टियां नहीं मिली तो उसने बोला कि देख, सैटरडे संडे एक है, अपन क्या करते हैं फ्राइडे की भी एक छुट्टी ले लेते हैं, तो 3 दिन की छुट्टी हो जाएगी, तो अपन यहीं आसपास ही कहीं घूम के आ जाते हैं। एंड देन फाइनली इन सब ग्रुप में डिसाइड होता है कि हम राजस्थान चलते हैं। सब दिल्ली के रहने वाले थे, तो राजस्थान जाना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं था। राघव होता है जिसकी जॉब चंडीगढ़ में होती है, तो वो भी बोलता है कि चल ठीक है, मैं दिल्ली आ जाऊंगा, मैं थर्सडे की छुट्टी लेकर दिल्ली आ जाता हूँ और फिर अपन यहीं से एक साथ गाड़ी करके राजस्थान निकलते हैं। अब राजस्थान में भी शायद ये लोग पहले घूम चुके थे, तो इसलिए हवा महल या फिर भानगढ़ फोर्ट, यहाँ हर जगह ऑलरेडी जा चुके थे, एक्सप्लोर कर चुके थे। तो इन्होंने सोचा कि यार राजस्थान जा तो रहे हैं, लेकिन घूमे कहाँ पर। और तब फिर ये सब डिसाइड करते हैं कि देखो, हम ऐसा करते हैं कि ना, जहाँ रास्ते हमें बुलाएंगे हम वहाँ चलेंगे। मतलब मैप्स ऑफ कर देते हैं, सब कुछ ऑफ कर देते हैं और बस घूमते एक्सप्लोर करते हैं। रैंडमली कहीं पे भी चले जाएंगे, रैंडमली हम नई नई जगह को एक्सप्लोर करेंगे और उसमें ज़्यादा मज़ा भी आएगा, फ़न भी होगा और एडवेंचर भी होगा। क्योंकि आप घूमते घूमते ऐसी जगह पहुंच जाओगे जिसके बारे में ना तो आपने कभी सुना होगा ना ही कभी देखा होगा। और ऐसी जगहों को एक्सप्लोर करने में जो मज़ा है वो शायद प्लान्ड ट्रिप्स या फिर इंस्टाग्राम रील्स, इन सब जगह में हम आजकल क्या करते हैं, लोग इंस्टाग्राम में देख लेते हैं कि यार ये तो बहुत फेमस लग रहा है, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, फोटोज़ अच्छी आएंगी तो यहाँ चलते हैं। और ये जो प्लान ट्रिप्स होती हैं इनसे कई गुना अच्छी होती है अनप्लान्ड, अनएक्सप्लोर्ड जगहें, जहाँ पे आप बस पहुँच जाते हो और फिर आपको रियलाइज़ होता है कि शिट यार, ये इतनी सुंदर जगह कहीं एग्जिस्ट करती भी है, और अगर करती है तो लोगों को इसके बारे में क्यों नहीं पता। और यही सारी चीज़ें इन ग्रुप में भी डिस्कस हो रही थी। अब राघव चंडीगढ़ से दिल्ली आ जाता है और उसके बाद अपने बाकी दोस्तों से भी मिलता है और फिर ये एक गाड़ी करके दिल्ली से राजस्थान के लिए निकल जाते हैं। अच्छा, दिल्ली से रात के 10:30 बजे निकलते हैं। गाड़ी में म्यूजिक बज रहा था, सभी गाने गा रहे थे, हंस रहे थे, डांस कर रहे थे और कुछ लोग ड्रिंक भी कर रहे थे। इस समय तक सबका मूड एकदम चिल था। उस वक्त पर गाड़ी राघव चला रहा था। राघव ने नशा नहीं करा हुआ था, उसने कोई ड्रिंक नहीं करी थी, कुछ नहीं करा था, वो बिल्कुल क्लियर और सोबर था। अब देखो, शुरू में अगर आप इस राजस्थान वाले मुंबई एक्सप्रेस हाईवे से जाओगे तो आपको पता चलेगा कि वो ना एकदम सीधा सीधा है, आपको कहीं मुड़ना नहीं है, कुछ नहीं करना। और फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे सीधा भी जा रहा होता है रास्ता और ऐसे लेफ्ट साइड भी जा रहा होता है, पूरा ऐसे गोल सा आता है। तो यहाँ पे राघव गलती से, अब सबके साथ बिजी था, बातें कर रहे थे, डांस वांस कर रहे थे, अपना फन कर रहे थे, उन सब में राघव गलती से सीधे की जगह लेफ्ट साइड ले लेता है, जो कि एक गलत रास्ता होता है। अब शुरू में तो इसे रियलाइज़ नहीं होता, बट थोड़ी देर बाद उसे रियलाइज़ हो जाता है कि यार शायद हमने गलत टर्न ले लिया है। लेकिन सब उस समय इतने चिल थे, इतने फन मूड में थे कि कोई ऐसा स्ट्रेस नहीं लेता। बोलते चल कोई बात नहीं, आगे से गाड़ी घुमा के वापस हम राजस्थान वाले हाईवे में ले लेंगे। अब इसके बाद ये यू टर्न अभी तक आया नहीं है, तो ये सीधा सीधा जाते जा रहे हैं जहाँ पे भी ये रोड जा रहा था। अब शुरुआत में जो हाईवे में लाइट्स होती है वो भी जल रही थी, स्ट्रीट लाइट्स। उसके बाद आगे पीछे गाड़ियाँ भी दिख रही थी, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। लेकिन जैसे जैसे राघव अपनी गाड़ी को आगे लेकर जा रहा था, धीरे धीरे लाइट्स कम होने लगी थी। और एक टाइम आता है जब लाइट्स एकदम अंधेरा ही हो गया होता है, कोई लाइट्स नहीं होती। रोड भी कच्चा सा होने लगा था और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अगल बगल कोई गाड़ियाँ भी नहीं दिख रही थी। ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल सुनसान खामोश रास्ते में सिर्फ ये लोग जा रहे थे। अब गाड़ी चलाते वक्त बाकी सबका इतना ध्यान नहीं था, बाकी सब आपस में बिजी थे, बातें कर रहे थे, जोक्स क्रैक कर रहे थे, बट राघव का पूरा ध्यान रास्ते में है। तो वो ये सारी चीज़ें नोटिस कर रहा है कि एकदम से ना एनवायरनमेंट थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो राघव बाकी सबको बोलता है कि दोस्तों यार, कुछ अजीब सा नहीं लग रहा, एकदम से इतना सुनसान, एकदम इतना सन्नाटा सा, कुछ ठीक सा नहीं लग रहा यार। अब राघव के बगल में मीरा बैठी हुई थी, जो कि बोलती है कि अरे यार, तू फालतू की टेंशन क्यों ले रहा है, देख रात का समय है और शायद इस रास्ते से नहीं जाते होंगे लोग, वैसे भी उबड़ खाबड़ सा रास्ता है, हमने तो गलत टर्न लिया है, बाकी सब थोड़ा ना गलत टर्न लेते हैं, तो तू बस चलते रहे, आगे यू टर्न आएगा, उसके बाद हम मुड़ के वापस पीछे वाले रास्ते में चले जाएंगे, फालतू की टेंशन मत ले तू। और ये बोलकर अब ये लोग गाड़ी आगे ले जा रहे हैं। थोड़ी आगे जाकर इन्हें फाइनली एक यू टर्न मिल जाता है
राघव अपनी गाड़ी मुड़ाता है और वापस से अब उसी वाले रास्ते में जाने लग जाता है। धीरे 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 करके राघव की गाड़ी आगे बढ़ रही है और राघव एक चीज़ नोटिस करता है कि जब ये इस साइड आ रहा था दूसरी साइड तो करीबन उसे 15-20 मिनट लगे होंगे, लेकिन अब करीबन आधा घंटा लग चुका है, करीबन मतलब बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। बट अभी भी वो राजस्थान वाला मेन रास्ता नहीं आया है, अभी भी ये सुनसान रास्ता ही चल रहा है और राघव गाड़ी चलाए जा रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि यार इतना टाइम क्यों लग रहा है हमें उधर पहुंचने में। अब जैसे कि मैंने बताया था, राघव के बगल में मीरा बैठी हुई थी, तो मीरा का चेहरा पीछे की साइड था, वो अपने बाकी दोस्तों से बातें कर रही थी। म्यूजिक अभी भी लाउड बज रहा है, 2 दोस्त हैं जो कि सो चुके हैं और ये 3 लोग जगे हुए थे, राघव, मीरा और पीछे जो मुस्कान थी वो भी जगी हुई थी। अब इसके बाद क्या होता है, मीरा और मुस्कान आपस में बातें कर रहे हैं, थोड़ा बहुत गाना भी बज रहा है कि तभी अचानक से मीरा बोलती है गाड़ी रोको। एकदम ऐसे एकदम अचानक से जोर से। गाड़ी का म्यूजिक इतना लाउड था, उससे भी ज़्यादा लाउड मीरा की आवाज़ होती है। राघव जल्दी से गाड़ी के वॉल्यूम को कम करता है, बाकी जो लड़के सो रहे थे वो भी अचानक से उठ जाते हैं, क्या हुआ क्या हुआ। और राघव मीरा से बोलता है कि क्या हुआ, एकदम से क्या हुआ तुम्हें। और तब मीरा बोलती है कि मैंने पीछे गाड़ी के पीछे किसी को भागते हुए देखा। अब सब ने पीछे देखा, राघव ने भी पीछे का कैमरा ऑन कर लिया था, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था, बिल्कुल सुनसान था। कबीर बोलता है कि यार एक काम कर, गाड़ी रोक मत, तू चलाते रहे, ये रास्ता वैसे ही सुनसान सा है, ऊबड़ खाबड़ सा है, यहाँ लोग भी नहीं है और यहाँ हो सकता है कि लोग लूटपाट करते हो और यहाँ पर गाड़ी रोकना हमारे लिए बिल्कुल सेफ नहीं है, तू गाड़ी चलाते रहे। अब राघव भी सोचता है कि हाँ यार बात तो सही है कबीर की एकदम, कि ऐसी जगहों पे लूटपाट होती है और रात का इतना समय है, सुनसान रास्ता है, बिल्कुल ये लुटेरे जो होते हैं उनके लिए एकदम सही टाइम है। राघव बोलता है कि मैं भाई बहुत स्पीड अब गाड़ी निकालता हूँ, भाड़ में जाए सारी चीज़ें, अब कुछ भी हो जाए, हम राजस्थान हाईवे में जब पहुँचेंगे उसके बाद ही गाड़ी रुकेगी। गाड़ी स्टार्ट करता है, एक्सीलरेटर पे पूरी जम के पैर दबाता है और गाड़ी को फुल स्पीड से निकालता है राघव। लेकिन राघव एक चीज़ नोटिस करता है कि पता नहीं क्यों उसने पूरा एक्सीलरेटर दिया हुआ है, उसने गियर पूरे शिफ्ट करे हुए हैं, लेकिन गाड़ी 50 के ऊपर जा ही नहीं रही। राघव जिस गाड़ी में बैठा हुआ था वो कोई नॉर्मल गाड़ी नहीं बल्कि स्कॉर्पियो थी, एक अच्छी खासी हैवी गाड़ी जो अच्छी खासी स्पीड में भाग सकती है। बट स्टिल पता नहीं क्यों राघव की गाड़ी भाग ही नहीं रही है, वो 50 के ऊपर जा ही नहीं रही है। ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो कोई पीछे से गाड़ी को पकड़ के ऐसे खड़ा हो गया और गाड़ी को आगे जाने ही नहीं दे रहा। राघव अभी ये सब सोच ही रहा है कि गाड़ी क्यों नहीं चल रही कि तभी अचानक से गाड़ी के ऊपर एक ठप करके आवाज़ आती है और ये आवाज़ सुनते ही सब एकदम ऐसे एकदम चौंक से जाते हैं और राघव भी गाड़ी को रोक देता है। ऐसा लगता है कि जैसे इनकी गाड़ी के ऊपर कोई गिर गया है। आगे पीछे कोई पेड़ नहीं है, कोई ऐसा पहाड़ नहीं है, कोई घर नहीं है कि ऊपर से कोई इनकी गाड़ी के ऊपर कूद सके, लेकिन कुछ तो था क्योंकि बहुत ज़ोर से आवाज़ आई थी, लिटरली गाड़ी शेक करी थी, इतनी ज़ोर का इम्पैक्ट था। अब जो कबीर होता है वो आगे पीछे हर जगह देखता है तो कोई कुछ नहीं होता, सुनसान होता है, कोई लुटेरे नहीं होते, कोई इंसान नहीं होता आगे पीछे। तो कबीर सोचता है कि एक बार बाहर निकल के देख लेता हूँ कि आखिर गाड़ी के ऊपर गिरा क्या है। तो राघव उसे रोक देता है, बोलता है तू रुक जा। राघव अपना गेट खोलता है और ऐसे ऊपर चढ़ के ऐसे गाड़ी के ऊपर देखता है और जैसे ही देखता है धड़ाम से नीचे आता है। कबीर बोलता है कि क्या हुआ, ऊपर क्या था। और कबीर भी ऐसे निकलने की कोशिश कर रहा है कि मैं भी एक बार देख लूँ निकल के। तो राघव एकदम डर के बोलता है कि नहीं कबीर रुक जा, तुझे बाहर देखने की ज़रूरत नहीं है, तू बैठे रहे अंदर। और इसके बाद राघव गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार, लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही। बीच में बैठी हुई स्नेहा जो कबीर और मुस्कान के बीच में थी और स्नेहा के सर के ऊपर कुछ तो गिरा। अब ये पता नहीं कहाँ से गिरा लेकिन कुछ तो गिरा। स्नेहा ने ऐसे सर के ऊपर हाथ रख के देखा और वो एकदम से चिल्ला के बोलते कि गाइस, और उसके हाथ में खून लगा हुआ था। पता नहीं कैसे लेकिन ऊपर से खून स्नेहा के सर के ऊपर गिर रहा था। इस सीन को देखकर वहाँ पे मौजूद इन 5 के तो बुरे हाल हो गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये खून आया तो आया कहाँ से। अभी तक तो उनके दिमाग में सिर्फ लूटपाट वाले आदमियों का सीन चल रहा था। राघव ने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करी और इस बार गाड़ी चालू हो गई और राघव फुल स्पीड में गाड़ी दौड़ाने लगा। इस बार वो 50 तक ऐसा कोई लिमिट नहीं था, गाड़ी फुल स्पीड से दौड़ने लगी थी। मीरा जो कि अब सीधा बैठी हुई थी वो अपने साइड मिरर से पीछे देखने लगी। एक पल के लिए मानो उसकी रूह कांप गई। उसने जब पीछे देखा तो वो देखती है कि पीछे एक आदमी खड़ा था, लेकिन वो इनकी साइड ऐसे फेस करके नहीं खड़ा था बल्कि वो दूसरी साइड अपोजिट साइड देख रहा था और उसका सर 360 डिग्री घूमा हुआ था। यानी कि बॉडी अपोजिट साइड थी लेकिन उसका सर सीधा सीधा मीरा को देख रहा था। मीरा की तो सांसें ही अटक गई थी, लेकिन वो किसी से भी कुछ भी शेयर नहीं करती है। उसे लगता है शायद वो बहुत स्ट्रेस में और ये सब उसका भ्रम है। थोड़ी देर बाद जब वो वापस से पीछे मुड़कर देखती है तो पीछे अब कोई नहीं था, बिल्कुल खाली रास्ता था। कुछ देर तक आगे चलने के बाद इन्हें फाइनली वो कट मिल जाता है जहाँ से इन्होंने गलत टर्न लिया था।
उसे देखकर सब थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं कि आखिरकार सही रास्ते पर पहुंच गए और वहां पर उनको दूसरी गाड़ियां भी दिखाई देने लग जाती हैं। अब क्योंकि इन्होंने एक गलत टर्न लिया था उसकी वजह से ये सब उन्हें फेस करना पड़ा, तो उन्होंने सोचा कि यार एक काम करते हैं, मोबाइल पे मैप लगा देते हैं भाई, अब हम कोई गलत टर्न नहीं ले सकते, अब कुछ भी हो जाए हम बस इसी रास्ते पे चलते रहेंगे। लेकिन एक दिक्कत थी, जब राघव अपने मोबाइल में मैप लगाता है तो बार बार उसका जो फ़ोन था ऑफलाइन हो जा रहा था, सिग्नल की बड़ी दिक्कत आ रही थी जो कि नॉर्मली नहीं आनी चाहिए। और सब अपने अपने फ़ोन में सेम चीज़ करके देखते हैं कि चल मेरी एयरटेल की सिम है, चल मेरी जियो की सिम है, मैं देख लेता हूँ। सबके फ़ोन में चीज़ हो रही थी, बार बार उनका फ़ोन ऑफलाइन हो जा रहा था जिसकी वजह से ढंग से मैप देख ही नहीं पा रहे थे। थोड़ी देर बाद ये देखते हैं कि इनके जस्ट पीछे से एक गाड़ी जाती है जिसका राजस्थान का नंबर था। अब ये समझ जाते हैं कि ये गाड़ी जाएगी तो राजस्थान ही, तो हम इसके पीछे ही लगा देते हैं गाड़ी, हम इसी को फॉलो करते रहेंगे, फिर चाहे कुछ भी हो जाए हम गलत टर्न तो नहीं लेंगे एटलीस्ट। राघव बोलता है कि हम सब लोग इसी के पीछे चलते हैं। कबीर 1 मिनट के लिए सुझाव देता है कि एक बार साइड करके पूछ लेते हैं इनसे, क्या पता कहीं और जा रहे हो, लंबा वीकेंड है, शायद कहीं और घूमने निकल रहे होंगे, तो हम भी इनके पीछे कहीं और ही पहुंच जाएंगे। अब राघव गाड़ी को थोड़ी और स्पीड बढ़ाता है और ये राजस्थान वाली गाड़ी के जस्ट बगल में गाड़ी लगा देता है। और फिर जब ये उस गाड़ी के अंदर देखता है तो उस गाड़ी के अंदर 4 लड़के बैठे होते हैं। राघव अपनी गाड़ी को साइड में ले जाकर हाथ से इशारा करता है कि विंडो को डाउन करो। पहले कुछ मिनट तक उन लड़कों से कोई रिएक्शन नहीं आया, फिर पीछे की तरफ से एक लड़के ने विंडो को नीचे करा और सिर्फ राघव को देखा, कुछ भी बोले बिना। राघव उस लड़के को देखकर बोलता है कि भाई साहब आप लोग राजस्थान जा रहे हो। वो लड़का बिना कुछ बोले बस ऐसे सर हिलाता है। राघव को बड़ा अजीब लगा कि भाई बिना कुछ बोले बस ऐसे एकदम, मतलब वो रिएक्शन ही अजीब था। आपसे अगर एकदम से आके कोई कुछ पूछे तो आप कैसे रिएक्शन दोगे? हाँ ना, हाँ सोच के थोड़ा ऐसे करोगे ना, सिर्फ ऐसे एकदम ब्लैंक रिएक्शन थोड़ा ना दोगे कि ऐसे करके। तो राघव को बड़ा अजीब लगा। इससे पहले राघव कुछ और बोल पाता, वो जो लड़का होता है वो अपनी विंडोज़ को अप कर देता है। अब ये सारी बातें राघव के दोस्त भी सुन रहे थे, तो मुस्कान ऐसे गुस्से में बोलते कि फालतू का एटीट्यूड दिखा रहा है उस लड़के को, क्योंकि वो ऑब्वियसली कुछ बोल नहीं रहा था और ऐसा लग रहा था कि वो बहुत एटीट्यूड में है। राघव ने चिल होके बोला कि अरे नहीं यार, शायद नशे में है, खैर छोड़ो, हमें क्या करना है, हम तो बस इसके पीछे पीछे चलते रहते हैं, हम राजस्थान पहुंच जाएंगे। और अब सब थोड़े से रिलैक्स हो जाते हैं। सोचा चलो अब मैप की टेंशन नहीं है, सब उस कार के पीछे चलते हैं, गाने गाते हैं, बातें करते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। राघव भी थोड़ा आराम सा महसूस करने लगा था कि फाइनली अब कोई मैप का इशू नहीं है। और जो बाकी दोस्त थे वो वापस से थोड़ा सा ड्रिंक कर रहे थे। अब राघव ड्रिंक तो नहीं कर सकता था, बट राघव को आदत थी स्मोकिंग की, तो सिगरेट निकालता है, थोड़ा सा लेकर ऐसे गाड़ी से विंडो नीचे करके हाथ बाहर कर देता है। ये करते करते ही राघव अचानक से ब्रेक मार देता है और फुल गाड़ी अभी करीबन 100 की स्पीड में चल रही होगी और अचानक से ब्रेक की वजह से सर करके एक आवाज़ आती है और गाड़ी रुक जाती है। सब लोग एकदम से हैरान हो जाते हैं, वापस से एक अजीब सा डर सा होने लगता है कि राघव क्या कर रहा है, तू ढंग से क्यों नहीं चला रहा। तब राघव बोलता है कि मुझे लगा जैसे किसी ने मेरा हाथ पकड़ा। कबीर बोलता है कि नशे तो हमने करे, तेरे को क्या हो गया भाई, ऐसा लग रहा है तुझे हमसे ज़्यादा नशे हो रहे हैं, एक काम कर, तुझे नींद आ रही है, तू पीछे आ जा, गाड़ी मैं चलाता हूँ। अब स्नेहा और कबीर आगे चले जाते हैं और मीरा और राघव पीछे आ जाते हैं। अब जब स्नेहा आगे बैठने जा रही थी तब स्नेहा ने लोअर पहना हुआ था जो कि कहीं पर फंस जाता है। वो पहले पैर हिलाकर निकालने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं निकलता, फिर उसने हाथ से खुद निकालने की कोशिश करी, तभी उसे कुछ तो फील सा होता है। वो एक कदम गाड़ी से बाहर निकलती है और ऐसे नीचे झुककर देखती है कि आखिर ये लोअर ऐसा कहाँ फंस गया है। कबीर उससे पूछता है कि क्या हो गया, तो स्नेहा बोलती है कि कुछ नहीं यार, बस कुछ गिरा था। अब यहाँ पर सब एक बड़ी अजीब सी चीज़ नोटिस करते हैं। अब राघव को लगा जबकि उसका हाथ किसी ने पकड़ा है तो राघव ने गाड़ी रोक दी थी। इसके बाद राघव पीछे गया, कबीर आगे आया, स्नेहा का लोअर फंस गया था तो वो नीचे जाकर झुककर लोअर पूरा ठीक करती है। तो काफ़ी टाइम लग गया था, करीबन 15-20 मिनट इन सब में लग गए थे और गाड़ी वहाँ पर खड़ी है। बट इसके बाद भी जब कबीर गाड़ी को थोड़ा सा आगे लेकर जाता है, लाइक करीबन 2-4 मिनट ही होते हैं, तो राजस्थान वाली गाड़ी इनके सामने थी। मतलब 20 मिनट में ऐसा लग रहा था जैसे वो राजस्थान वाली गाड़ी भी रुक चुकी थी। और जब इनकी गाड़ी चलना चालू हुई तभी वो राजस्थान वाली गाड़ी ने भी चलना शुरू करा, क्योंकि अभी भी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम ही था। अब कुछ देर बाद ये वापस एक अजीब से रास्ते में आ जाते हैं और वहाँ पर सिर्फ 2 गाड़ियाँ होती हैं, एक जिसको कबीर चला रहा होता है और दूसरी वो राजस्थान वाली गाड़ी। इस समय पर राघव के दिमाग में एक बात स्ट्राइक करती है कि अब तक उन्होंने कोई डायरेक्शन वाला बोर्ड नहीं देखा जो आमतौर पर हर जगह पर मिलता है। ये लोग हाईवे पर भी थे, ऑफ रोड पर भी थे, लेकिन फिर भी कहीं पर भी ऐसा कोई बोर्ड नहीं दिखा
अब सीन ऐसा है कि राजस्थान वाली गाड़ी सुनसान इलाका वापस से ऑफ रोडिंग से आया है और वहाँ पर ये राजस्थान वाली गाड़ी आगे जा रही है, इनके पीछे कबीर की गाड़ी जा रही है। और तभी ये राजस्थान वाली गाड़ी एकदम से रुक जाती है और कबीर उस गाड़ी को ऐसे क्रॉस करता है। क्रॉस करते करते इन सब की नज़र उस राजस्थान वाली गाड़ी के अंदर बैठे उन 4 लड़कों पर होती है और वो चारों लड़के सिर्फ सीधा देख रहे होते हैं। कोई ऐसे साइड नहीं देख रहा, कुछ नहीं, सिर्फ सीधा देख रहे हैं। इन्हें लगता है शायद किसी को वॉशरूम जाना होगा, इसलिए इन्होंने गाड़ी रोक दी है। राघव अपनी गाड़ी आगे ले जाता है। अभी भी ये पांचों पीछे वाली गाड़ी को ही देख रहे हैं कि कोई तो उतरेगा, लेकिन उस गाड़ी से कोई उतर ही नहीं रहा। वो बस वो गाड़ी खड़ी है कि तभी अचानक से कबीर एकदम से ब्रेक मार देता है। गाड़ी एकदम से डिसबैलेंस हो जाती है। सब पूछते हैं कि अबे भाई अब तुझे क्या हो गया, तू क्यों राघव बन रहा है? कबीर बोलता है अरे कुछ नहीं यार, सामने से काली बिल्ली चली गई थी, उसकी वजह से मुझे उसे बचाने के लिए रोकना पड़ा, अगर नहीं रोकता तो गाड़ी के नीचे आ जाती। कबीर अब वापस से गाड़ी स्टार्ट करने ही लग रहा है कि तभी मीरा की आवाज़ आती है कि गाइस वो गाड़ी कहाँ गई? सब पहले मीरा की तरफ देखते हैं और मीरा पीछे की तरफ देख रही होती है, तो सबकी नज़र पीछे की साइड जाती है और वो देखते हैं कि वो जो गाड़ी थी राजस्थान वाली वो गायब थी। पूरे रास्ते में वो गाड़ी थी ही नहीं। और इस पॉइंट पर सबको एक अजीब सा डर सा लगने लग जाता है कि यार सही में वो गाड़ी गई कहाँ? स्नेहा डर के धीरे से बोलती है यार कुछ सही नहीं लग रहा, वापस चलते हैं। और सब आपस में चर्चा करने लग जाते हैं क्योंकि डर सबको महसूस हो रहा था। और फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि चलो यार आगे नहीं जाते, वापस से दिल्ली चलते हैं, ये ट्रिप यहीं ख़त्म कर देते हैं। क्योंकि वो डर का जो एहसास था ना, एक अजीब सा वो एहसास इन सबको फील हो रहा था। और इनमें से कोई भी ऐसे हीरो बन के नहीं कह रहा था यार ऐसा कुछ नहीं होता, छोड़ो ना, ये वो करके, कोई नहीं। ये सब सेंसिबल थे और सबको समझ आ रहा था कि यार कुछ तो बहुत अजीब हो रहा है। आज की रात जो भी हो रहा है, शुरू से लेकर अभी तक सब कुछ बहुत अजीब हुआ है और ये चीज़ें नॉर्मल नहीं हैं। कबीर गाड़ी को स्टार्ट करता है, वापस से गाड़ी को आगे लेता है कि चल यू टर्न आएगा तो वापस से लेकर हम वापस चले जाएंगे। गाड़ी आगे जा रही है कि तभी इन सब की आंखें फटी की फटी रह जाती है। इनकी गाड़ी के आगे वही राजस्थान वाली गाड़ी होती है। सब यही सोच रहे हैं कि ये गाड़ी आखिर आगे आई कैसे, इसने हमें क्रॉस कब करा? और ऐसा भी नहीं है कि कोई दूसरा शॉर्टकट है या दूसरा रास्ता मिल रहा हो कि कोई सी भी गाड़ी दूसरी जगह से आकर आगे चली गई हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। तभी स्नेहा जोर से बोलती है कि कबीर जल्दी से यू टर्न ले यार, जल्दी से यहाँ से चल, यहाँ बहुत कुछ गलत हो रहा है। इस पॉइंट पे आके स्नेहा पूरी तरीके से डर चुकी थी और कबीर भी ज़्यादा नहीं सोचता, वो यू टर्न के आने का वेट ही नहीं करता। वो जिस रोड में चल रहा था वहीं पर गाड़ी रोकता है और ऐसे वहीं पे यू टर्न ले लेता है। मतलब वो दूसरी साइड नहीं, इसी साइड रॉन्ग साइड जाने लग जाता है कि चल ठीक है, थोड़ा सा पीछे जाएंगे और फिर वापस से हम उस रास्ते में मिल जाएंगे। और वैसे भी पूरा सुनसान इलाका था तो पीछे से भी कोई गाड़ी आ नहीं रही थी, तो कबीर जल्दी से गाड़ी घुमाकर फुल स्पीड में भगाता है। इस समय पर सब एकदम शांत थे और कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। तभी पीछे से जोरदार एक धप्प की आवाज आती है, जैसे कोई बहुत भारी चीज से इनकी गाड़ी टकराई हो। कबीर एकदम ब्रेक मारता है। सब बिना विंडो खोले बाहर झांकते हैं। अंधेरा गहरा था। राघव घबराते हुए कहता है भाई चल यार, यहाँ रोक मत, तू चल, बस चलते रह। कबीर वापस से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है लेकिन अब गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही। वापस से जैसे पहले हुआ था जब राघव चला रहा था, सेम चीज़ कबीर के साथ हो रही है। और तब इन सबको किसी के चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती है। एक आवाज़ नहीं, दो आवाज़ नहीं, बल्कि बहुत सारे लड़के आपस में ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे। और ये जो आवाज़ें थी ये धीरे धीरे इनके गाड़ी के करीब आ रही थी। और फिर तभी वही गाड़ी, वही राजस्थान की गाड़ी इन्हें पीछे से दिखाई देती है। और इस बार कबीर और उसके सारे दोस्त, ये पांचों दोस्त फ्रीज हो जाते हैं। अचानक वो कार उनके पास से क्रॉस करके जाती है और वही लड़कों के चिल्लाने की आवाज़ें उस गाड़ी से आ रही होती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो लड़के जानबूझ के बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं, बहुत दर्द में चिल्ला रहे हैं। इस पॉइंट पर किसी में भी हिम्मत नहीं हुई कि वो अब उस गाड़ी को देखे या फिर उसके अंदर जो लड़के थे उनको देखे। सबने अपनी आंखें बंद कर दी है, सब अपने अपने भगवान को याद कर रहे हैं और बस कुछ भी नहीं देख रहे। थोड़ी देर बाद जब इन सब की चिल्लाने की आवाज़ें ख़त्म हो जाती है तब ये सब अपनी आंखें खोल कर देखते हैं। अभी इन्होंने आंखें जस्ट खोली ही थी कि तभी पीछे से कोई इनकी गाड़ी में ठक 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 नॉक करता है। कबीर रियर व्यू मिरर से जैसे ही पीछे देखता है वो सबको बोलता है पीछे मत देखना, कुछ भी हो जाए पीछे मत देखना, और गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है। एंड देन फाइनली गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। जैसे गाड़ी स्टार्ट होती है कबीर अपनी गाड़ी को फुल 110-120 की स्पीड से भगाता है। किसी को समझ ही नहीं आता कि कबीर ने ऐसा पीछे क्या देख लिया जो इतनी स्पीड से गाड़ी भगा रहा है। लगभग 15 मिनट तक कबीर गाड़ी को 120 की स्पीड से भगाकर हाईवे के पास पहुंचा देता है
और जब इनकी गाड़ी हाईवे के पास पहुंचती है, कबीर तब जाके थोड़ी लंबी सी सांस लेता है और फाइनली अपनी गाड़ी को स्लो करके हल्का सा ऐसे रिलैक्स होता है। और इसके बाद ये सब दिल्ली वापस आने लग जाते हैं। आते 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 अब रात धीरे धीरे ढलने लगती है, सूरज उगने लगता है और सुबह के करीबन 5:30 हो जाते हैं। रोशनी भी आने लग जाती है और अब जो इनके अंदर का वो डर था वो धीरे धीरे कम हो जाता है। फाइनली कबीर एक ढाबा होता है उसके बगल में गाड़ी रोकता है और ये सब ढाबे में जाकर ब्रेकफास्ट करने का डिसाइड करते हैं। अब जब ये सब ढाबे में बैठे हुए हैं तो तब मुस्कान कबीर से पूछती है कि कबीर अब हमें बता तूने वहाँ पर क्या देखा था। कबीर ने एक बार राघव को देखा और फिर बताना शुरू किया। उसने कहा कि जब उसने रियर व्यू मिरर से पीछे देखा था तो उसने उस लड़के को देखा था, वही लड़का जिससे राघव ने विंडो डाउन करके पूछा था कि क्या आपकी गाड़ी राजस्थान जाएगी, और वो बस चुपचाप देख रहा था। इस बार वो लड़का इनकी गाड़ी के पीछे खड़े होकर नॉकिंग कर रहा था और उसको देखते ही कबीर ने अपनी गाड़ी स्टार्ट करी और वहाँ से भगाना शुरू करी। इसके बाद पहले तो हर कोई शौक था कि भाई ये सब था क्या, जो भी हमारे साथ हुआ वो क्या था। चाय आती है, सब चाय पीते हैं, थोड़ा बहुत खा भी लेते हैं पराठे वराठे, और उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स होके बोलते हैं कि चलो जो भी था आखिरकार निपट गया, अब वापस से दिल्ली चलते हैं और जो भी बातें करनी है सब कुछ हम दिल्ली में ही करेंगे भाई, अब कोई ट्रिप नहीं करनी। सब वापस से गाड़ी में बैठते हैं। रास्ते भर सब बस यही सोचते हैं कि वो सब जो इनके साथ हुआ वो ये लोग एक्सप्लेन भी कैसे करें, क्योंकि उसकी एक्सप्लेनेशन तो इनके पास खुद नहीं है। आखिर वो गाड़ी क्या थी, वो लड़के कौन थे, और जो इन सब के साथ हुआ क्या वो कोई छलावा था, क्या वो कोई भूत प्रेत थे, वो सब क्या था। फाइनली ये लोग दिल्ली पहुंच जाते हैं। कबीर एक एक करके सबको छोड़ते हुए जाता है, ड्रॉप करता है। एंड देन ये जो गाड़ी होती है, अच्छा मैंने बताया नहीं, ये जो गाड़ी थी ये भी कबीर की ही थी। तो फाइनली एंडिंग में कबीर अपने घर जाता है और फिर इस तरीके से इनकी राजस्थान की ट्रिप ख़त्म होती है, जिसमें ये लोग राजस्थान भी नहीं गए और एक ही दिन में वापस भी आ गए। इनके घर वाले भी हैरान थे कि भाई क्या हो गया, तुम लोगों को तो 3 दिन बोल के जाते हो तो तुम 7 दिन बाद आते हो, आज क्या हो गया। बस रात को गए और सुबह वापस। ये लोग अपने घर वालों को भी कुछ बताते नहीं है, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि घर वाले भी फालतू की टेंशन ले, और फिर डांट भी इन सबको पड़नी थी कि इसलिए कहते हैं मत जाया करो, रहा करो, घर पे रहा करो, ये वो करके। इन्हें सबको पता था कि घर वालों से डांट पड़ने वाली है, तो ये कुछ बताते ही नहीं है। इसके बाद वापस से सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। आज के टाइम में भी कबीर का बताने के व्हाट्सएप ग्रुप में हर 2-3 महीने में एक बार तो ये डिस्कशन होती है कि वो सब आखिर क्या था और वो लड़के कौन थे। तो अगर आप सब भी राजस्थान जा रहे हो और अगर गलती से आपको भी कोई ऐसी गाड़ी दिखती है जिसमें 4 लड़के बैठे हों, तो कुछ भी हो जाए उनको फॉलो मत करना। दैट्स इट फॉर टुडे दोस्तों, ये कहानी हमसे कबीर ने शेयर करी थी। थैंक यू सो मच कबीर फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। अगर आप में से किसी को मेरे साथ अपनी स्टोरी शेयर करनी है तो नीचे दिए गए हुए मेल पर आकर आप अपनी कहानी शेयर कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे, फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।